वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकपतन में जनरल इलेक्शन के करीब आते ही उम्मीदवारों और उनके कारकुनान की जानिब से गहमा गहमी का आगाज़ कर दिया गया। तमाम उम्मीदवारों की जानिब से शहर भर में दावों से भरे पोस्टर्स और इश्तिहारात की भरमार कर दी गई। जलसे जुलूस और रैलियों का सिलसिला भी जारी है। आज़ाद उम्मीदवार मियां नवीद अली के हामियों की जानिब से रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की, अपने लीडर के हक में नारे लगाए। कारकुनान ने पेनाफ्लेक्सेस भी उठा रखे थे, जिस पर उनके लीडर्स के हक में नारे दर्ज किए गए थे। उधर खैरपुर में कौमी असम्बली के NA 202 के पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार नफीसा शाह जिलानी का ये कहना है कि निगरान हुक्मरान आवाम की नहीं सुन रहे। निगरानों को आवाम को सुनना और आवाम के लिए काम आना चाहिए। नफीसा शाह जिलानी ने कहा कि निगरान हुकूमत अगर आवाम की नहीं सुन रहे तो वो आवाम के लिए कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। वो महदूद मुद्दत के लिए आए हैं, इलेक्शन होने के बाद चले जाएंगे। ताहम वो जितने दिन हुकूमत में है आवाम के लिए कोई मिसाली काम कर जाए। उन्होंने कहा गैर जमहूरी कुव्वतें इलेक्शन से भागना चाहती हैं, लेकिन उनको भागने नहीं देंगे। 8 फरवरी का दिन आवामी ताकत का दिन है। भावलनगर में भी इलेक्शन 2024 की गहमा गहमी का आगाज़ हो चुका है। वोटर्स और सपोर्टर्स अपने साबिक जीतने वाले उम्मीदवारों से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद वरिद अपनी इस रिपोर्ट में। शुरू हो चुकी है। हावल नगर को नून लीग का गढ़ माना जाता है और उम्मीदवार जो हैं वो उन्होंने अपने पर तोल लिए हैं और इसी बारे में हम वोटरों से बात करते हैं कि उनका क्या ख्याल आता है और इस दफ़ा वो किसको चुनेंगे और किसको वोट देंगे। जी सर, आप बताइएगा। जी, हमारा जो 5 साल हो गए जी इलेक्शन हुए, तो जो पहले MNA MPs जो जीते हैं नून लीग के, उन्होंने कोई भावनगर में काम नहीं किया। इस वजह से हम इंशाल्लाह अब इनको वोट नहीं देंगे नून लीग को। अब हम नया कोई कैंडिडेट चुनेंगे जो हमारे मसले हल करे, जो भावनगर के सेवरेज के और सड़कों के और तालीम के और भी जो मसले मसाइल हैं हमारे शहर के, वो हल करे। और इंशाल्लाह हम आज़ाद उम्मीदवार को चुनेंगे जो हमारा अच्छा लीडर हो, जो हमारे आवाम के मसले हल करे इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम गुज़श्ता 15 सालों से MPA एक ही चुन रहे हैं और इस साल हम एक आज़ाद उम्मीदवार को चुनेंगे जो हमारे शहर के काम करवाए और शहर के जो तरक्याती काम हैं उन पर गौर व फिक्र करे। जी, फैसलाबाद में भी जनरल इलेक्शन 2024 की तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। हल्का NA 101 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा किरण आफ्ताब राना अपनी पार्टी के लिए इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ है। नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ सिटी शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। शहजाद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का NA 101 में। जो मैडम किरण आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे मजीद जानते हैं कि ये नून लीग की तरफ से ये कितने पूरी उम्मीद है इस इलेक्शन को जीतने के लिए। जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कितने पूरी उम्मीद है? इंशाल्लाह ताला जीत नून लीग की होगी और शेर भी आएगी इंशाल्लाह। और शेर को आप लोग लेकर कितना प्रिपेयर कर रहे हैं कि मजीद आप किस प्रकार का सामना है? किसी चीज़ का सामना नहीं, किसी मुश्किल का सामना नहीं है, क्योंकि नून लीग के फैन है सारे और यही चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब वापस आए और वो नवाज शरीफ से हैं। इंशाल्लाह ताला कंपेन में कोई मसला नहीं बना। जी बिल्कुल, मैडम किरण आफ्ताब हमारे साथ मौजूद थी। ये जीत के लिए पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह ये 8 फरवरी को जीत जो है शेर की वो यकीनी। सादिकाबाद में माची गोट के मकाम पर शेख अब्दुल वाहिद बख्श की मेज़बानी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शानदार जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में वर्कर्स और जियालों ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी। जी शहबाज। आज बिल्कुल मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद में भी इलेक्शन 2024 का मैदान सज गया है। हर तरफ सियासी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। इलेक्शन की तैयारियां भी जारी और सारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिकाबाद के इलाके चौक FFC पर, जहां पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आलीशान यहाँ पर जलसे का इनेकाद किया गया है और इलेक्शन ऑफिस का भी जो है इफ्तिताह कर दिया गया। मेरे साथ मौजूद है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व साबिक MPA सरदार मुमताज चांग साहब। मुझसे जानेंगे सर क्या कहेंगे आप हल्का PP 266 के उम्मीदवार हैं, तो अपने हल्के की आवाम के लिए क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
30 साल से यहाँ पे पंजाब में हुकूमत में रहें, और उनको ये पैगाम देना चाहते हैं आप तैयार रहें, हम आ रहे हैं इंशाल्लाह, अपने हक आपसे लेंगे और आपसे इंशाल्लाह ये तख्त लाहौर छीनेंगे हम, और हम अपना तख्त यहाँ बनाएंगे जो हमारे वसेब की खिदमत करेगा, ना कि आपका लाहौर का जहाँ आपने हमारा खून चूसा है और वो किया। और दूसरी जमात को भी बताना चाहते हैं जिन्होंने हमसे झूठे वादे करके पिछली 4 साल की हुकूमत बनाई और उन्होंने भी अवाम के लिए कुछ नहीं किया। इंशाल्लाह यहाँ 8 फरवरी को एक झूठ और सच का मुकाबला है और इंशाल्लाह झूठ वालों को शिकस्त होगी और 8 तारीख पे अवामी हुकूमत बनेगी। इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म होगा। आज बिल्कुल जैसा कि आपने साबिक MPA मुमताज़ चांग साहब की गुफ्तगू सुनी कि 8 फरवरी को भरी जो तादाद में तो हल्का PP 266 की आवाम निकले और मुझे विन करे। इंशाल्लाह अगला वज़ीर आज़म जो है बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। जी, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से मोड़े मनाबाद में भी जलसे का इनेकाद किया गया। मरकज़ी मुस्लिम NA 79 लीग उम्मीदवार जुल्फ़िकार अली ने मीडिया से गुफ्तगू में तफसीलात से आगाह किया। सब साफ़ी भाइयों ने देखा है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इधर आवाम जो मौजूद थी। मेरी मुल्क की दूसरी जमातों ने भी कल यहाँ पावर शो करने की कोशिश की है, लेकिन वो फलाप हुआ है। आवाम हमारे साथ है, अपने मसाइल के लिए हमारे साथ है, हम उनके दर्दी हैं, हम उनके दुख बांटने वाले हैं। हम कई सालों से उनकी खिदमत कर रहे हैं और हम खिदमत करके ये स्लोगन लेके आए हैं खिदमत की जमात का, और हम सियासत में आए हैं। अल्लाह के फजल करम से हम अगर सियासत में जब नहीं थे तब भी हम खिदमत में थे, और अभी हम सियासत में हैं तो अपने अवाम के दुखों का दावा करने के लिए हम सियासत में हैं, अपने वतन की गिरती मैशत को बेहतर करने के लिए हम सियासत में आए हैं। सरगोदा के हल्का NA 85 में इलेक्शन की गहमा गहमी। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स का फैसलाबाद रोड पर बड़ा जलसा है, जिसमें NA 85 के उम्मीदवार डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, सूबाई असेंबली के उम्मीदवार सफदर हुसैन शाही की सैकड़ों साथियों ने हमरा जलसे में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहबाज भट्ट की इस रिपोर्ट में। सरगोदा के हल्का NA 85 में मुस्लिम लीग नून के वर्करों की जानिब से फैसलाबाद रोड पर जलसा मुनक्किद करवाया गया, जिसमें कौमी असम्बली के उम्मीदवार डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, PP 77 के उम्मीदवार सफदर हुसैन शाही और PP 78 के उम्मीदवार राना मुनव्वर गौस ने सैकड़ों कारकुनों के हमरा जलसा में शिरकत की। मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए मुस्लिम लीगी वर्कर ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे और मुस्लिम लीग नून के तरानों पर झूमते दिखाई दिए। जलसा से खिताब करते हुए कौमी असम्बली के उम्मीदवार डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, PP 77 के उम्मीदवार सफदर हुसैन शाही और PP 78 के उम्मीदवार राना मुनव्वर गौस का कहना था कि 8 फरवरी को होने वाले कौमी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून मुखालफ उम्मीदवारों को इबरतनाक शिकस्त देगी। पाकिस्तान की माशी हालात एक नॉर्मल खिलाड़ी ने अबतर बना दिए, जिसका खमियाजा मुल्क भर की आवाम महंगाई और गुर्बत की शक्ल में भुगत रहे हैं। मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनकर पाकिस्तान को एक बार फिर से तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने, सपोर्टर्स ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों ने आज यहाँ पे एक मकामी जलसा किया है और ये भरपूर जलसा किया है, और यहाँ पे उनकी शिरकत जो थी वो दीदनी थी, उनका जोश व खरोश दीदनी था, और वो मियाँ नवाज शरीफ अपने कायद को वज़ीर आज़म बनाने के लिए बेताब थे। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग तीनों सीटों से, दोनों MPs की और एक NA की, NA 85 की सीटों से भरपूर कामयाब होगी, और ये इंशाल्लाह हम ये सीटें जीत के अपने कायद को गिफ्ट करेंगे। मुकर्ररीन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि हमारे मुखालफीन मुकाबला करने की बजाय चोर रास्ते की तलाश में हैं, ताकि वो अवामी आवाज और मुस्लिम लीग नून के सलाब का रास्ता रोक कर अपने मफादात समेट सकें, लेकिन उनका ये मकरू ख्वाब कभी भी आवाम पूरा नहीं होने देंगे। तमीर और तरक्की का सफर जहां रुका था, हम उससे दोबारा शुरू करेंगे। आवाम 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को कामयाब करवाए। मियां चुन्नू में उम्मीदवार MPA PP 207 मियां चुन्नू हाजी अनवर हमीद रासा के मौजू जराही आमद पर ऑल पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया काउंसिल रजिस्ट्रेड के बानी और चेयरमैन मलिक अल्लाह रखा खोखर, मलिक मोहम्मद अफजल खोखर, मलिक मोहम्मद सफदर खोखर और दीगर अहले इलाका ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मजीद बता रहे हैं हमारे डिविजनल डिप्टी ब्यूरो चीफ मलिक अल्लाह रखा खोखर अपनी इस रिपोर्ट में।
उम्मीदवार MPA PP 207 हाजी अनवर हमीद रासा की मौजा जराही में आमद, जहां पर आल पाकिस्तान थार मीडिया कौंसिल रजिस्टर्ड के बानी और मरकजी चेयरमैन मलिक अल्लाह रखा खोखर साहब, मलिक मोहम्मद अफजल खोखर, मलिक मोहम्मद सफदर खोखर व दीगर अहले इलाका ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद इलेक्शन के बारे में भी बातचीत हुई। हाजी अनवर अमीर रासा का कहना था कि हम खिदमत के अज़्म के साथ सियासत में आए हैं। 8 फरवरी का सूरज इंशाअल्लाह हल्का PP 207 से जहाज के निशान की कामयाबी की नवीद लेकर तलू होगा। हाजी अनवर हमीद रासा PP 207 के निशान पर होने वाला इलेक्शन 8 फरवरी 2024 में हिस्सा ले रहे हैं। अहले इलाका मौजा जराही से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैंने खिदमत करके सियासत में कदम रखा है। हल्का PP 207 के लोगों की जानब से भरपूर हमायत करने पर उन्होंने खोखर बरादरान और हल्का के तमाम बरादरियों का शुक्रिया अदा किया, जिस पर उनका कहना था कि मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं मौजा जराही की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया तो आप सब की मोहब्बतों का कर्ज उतारूंगा। डिवीजनल डिप्टी ब्यूरो चीफ मलिक अल्लाह रखा खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़। खानका डोगरा में इलेक्शन गहमा गहमी उरूज पर है। PP 144 में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ ने PP 144 के अवाम से सौतेली माँ जैसा सलूक किया। 4 साल के करीब पंजाब और वफाक में हुकूमत करने के बावजूद PP 144 और N 116 में एक भी तरक्याती काम नहीं करवाया। जो कि तरक्याती काम हुए वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून के अदवार में हुए। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा सियासत आवाम की खिदमत के लिए की। मेरी सियासत का हरगिज़ ये मकसद नहीं कि किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक किया जाए। साबिक नायब नाज़िम सरदार ज़ुबैर अहमद ख़ान कहते हैं कि इलाहाबाद आवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। साबिक हुक्मरानों ने आवाम को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। इलाहाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कॉर्नर मीटिंग मलिक मोहम्मद आशिक पटवारी के डेरे पर मुनक़िद हुई, जिसमें पार्टी वर्कर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। सरदार ज़ुबैर अहमद ख़ान ने साबका नायब नाज़िम ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि 8 फरवरी को राना मोहम्मद इसहाक़ खान और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान को कामयाब करेंगे। और मज़ीद उनका कहना था कि पंजाब का इलाका है जहाँ पर तालीम, सेहत, सफाई सुथराई जैसी बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर है। गुज़िश्ता हुक्मरानों ने इलाके को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। हम इंशाअल्लाह बरसर इक़्तिदार आकर इलाके के तमाम महरूमियों का अज़ाला करेंगे। केवड़पक्का में अरशद खान बलोच, कोड़े खान बलोच, डॉक्टर रियाज खान बलोच, हाजी मंजूर और आबिद खान बलोच और दीगर कारकुनान की जानिब से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 154 मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला अब्दुर्रहमान खान कांजू और चौधरी जवार हुसैन वड़ाइच ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार वहाँ पर पहुँचे और फूलों की पत्तियाँ निछावर करके शानदार इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी से नाराज आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट सलामत अली लाखों ने भरपूर इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया। मीरपुर खास PS 45 से शहर की निशस्त पर पीपल्स पार्टी से नाराज आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट सलामत अली लाखों की शहर भर में इलेक्शन मुहिम के सिलसिला जारी है, जिसमें कॉर्नर मीटिंग्स और रैलियां निकाली जा रही हैं, जहां शहरियों की जानिब से एडवोकेट सलामत अली लाखों का भरपूर इस्तकबाल और हिमायत का ऐलान किया जा रहा है। सलामत अली लाखों का कहना है कि साबिक सियासी जमातों ने शहर को बर्बाद किया। समुद्री में भी इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। नवाही गांव में राव काशिफ रहीम खान उम्मीदवार बराए MP APP 105 ने जलसे में शिरकत की, जिनका जलसागाह पहुंचने पर मलिक आमिर इकबाल, मलिक मोहम्मद इमरान, जावेद इकबाल, मलिक सिद्दीक, हनीफ रहमानी, मास्टर अब्दुल सत्तार अलवी ने शानदार इस्तकबाल किया। राव काशिफ का कहना था कि 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून रिकॉर्ड कामयाबी हासिल करेगी। मियाँ नवाज शरीफ इंशाअल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म का हलफ उठाएंगे। मजीद उनका कहना था कि कामयाब होकर हल्के में मिसाली काम करवाऊंगा। मेरी मेहनत किसी से ढकी छुपी नहीं, मेरी सियासत ज़ाती मफादात के लिए नहीं बल्कि गरीब के बच्चे के मुस्तकबिल के लिए है। मुस्लिम लीग नून जब भी बरसर इक़्तिदार आई मुल्क में तरक्याती कामों का जाल बिछाया।
पिंडी गेप में साबिक सूबाई वजीर कर्नल रिटायर्ड मलिक मोहम्मद अनवर खान और साबिक तहसील नाज़िम मलिक लियाकत अली खान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 50 सरदार सलीम हैदर और मलिक शेर खान सदरयाल से मुलाकात की। 8 फरवरी को इंतखाबात में NA 50 और PP 4 में पीपल्स पार्टी के पूरे पैनल को सपोर्ट करने की हामी भरी और भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई, जिससे हल्का PP 4 और NA 50 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजीद मजबूत हो जाएगी। इस मौके पर उम्मीदवार हल्का PP 4 मलिक रियासत का ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, इक़्तिदार में आकर हम रोटी कपड़ा और मकान जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है इसको कामयाब बनाकर महंगाई को ख़त्म करेंगे। और खबर दें आपको कि अलखिदमत विमेन विंग ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम लाहौर में गज़ा बाज़ार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद गज़ा मुतासरीन से इजहार यकजहती और उनके लिए अतियात इकट्ठा करना थे। स्टॉल से हासिल होने वाली आमदनी में गज़ा मुतासरीन के लिए अतिया की गई। अलखिदमत गज़ा बाज़ार में अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के सदर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान, अलखिदमत विमेन विंग ट्रस्ट की चेयरपर्सन नवीदा अनीस, सरपरस्त अलखिदमत विमेन विंग ट्रस्ट डॉक्टर हुमैरा तारिक, सदर अलखिदमत विमेन विंग पाकिस्तान कुलसूम फातिमा रांझा, चेयरमैन अलखिदमत हेल्थ फाउंडेशन डॉक्टर जाहिद लतीफ़ और उज़्मा इमरान समेत मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात और ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। डॉक्टर हफीज़ुर रहमान ने इस मौके पर कहा कि अलखिदमत फाउंडेशन गज़ा के मुतासरीन के लिए हर मुमकिन इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। गज़ा से इमदादी सरगर्मियों के साथ साथ पाकिस्तान, मिस्र और उर्दन से भी इमदादी सामान गज़ा पहुँचाया जा रहा था। पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन ने ज़कात एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर के मौजू पर एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसके मेहमान खुसूसी जामे अशरफिया लाहौर में हदीस की मौलम प्रोफेसर मौलाना यूसुफ खान थी। जिनके मेहमान खुसूसी जामे अशरफिया लाहौर में हदीस की मौलम प्रोफेसर मौलाना यूसुफ खान थी, जिसने ज़कात, इंसानी दोस्त और कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी CSR की अहमियत को उजागर किया। PCHS हर उस शख्स का शुक्रगुजार था जिसने शिरकत की। PCHF बोर्ड के अरकान और डायरेक्टर्स, PCHF के हामियों और PCHF के रज़ाकार CEO जनाब फरहान अहमद, PCHF ने इवेंट को स्पॉन्सर करने पर प्रीमियम क्वालिटी, जदीद और अपनी मर्जी के मुताबिक खेलों के मलबूसात और लवाजमात तैयार करने वाली कंपनी स्पोफेट इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा किया। शहनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।